तुझे खबर भी हुई या नहीं हुई ए दोस्त, शबे फ़िराक हम पे गुज़र गई ए दोस्त। और जले चिराग से पहले चिराग जलते थे, अब आदमी से भी जलते हैं आदमी ए दोस्त। आलिम है कि नहीं है, इसलिए सनद दी जाती है और दस्तार इसलिए दी जाती है मतलब कि लोग जान जाएं कि बच्चे फारिग हो चुके हैं, ये बच्चे आलिम और हाफिज़ हो चुके हैं। तो माशाल्लाह 70 साल से जो है कि कायम रहा है और मेरे हुजूर तेगे लिए रहमत रिजवान ने अपने हाथों से जो है कि इनकी तामीर की है। इस हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। इस वक्त हम मौजूद हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र के दामोदरपुर में, जहां पे आपको बता दें कि एक उत्तरी बिहार का अजीम इदारा, अजीम मरकज़ दारुल उलूम अहले सुन्नत अलीमिया अनवारुल उलूम में, जहां पे आपको बता दें कि इस साल जो है हर्षोल्लास के साथ 70वां सालाना जलसे की तैयारियां चल रही है, यानी कि अलीमी कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही है। इस साल जो अलीमी कॉन्फ्रेंस होना है वो 70वां सालाना है। लगातार 70 सालों से इस जगह पे जो है लगातार 70 सालों से पढ़ने का मियार बना हुआ है और यहाँ से जो है इस मदरसे से आलिम हाफिज़ कारी बन के निकलते हैं जो पूरे दुनिया में नाम रोशन करते हैं। आपको बता दें कि ये जो मदरसा है, जो ये इदारा है, ये जो मरकज़ है, ये शेखुल मशाइख हज़रत शाह तेग़ी अली शाह अलैहि रहमा ने अपने हाथों से इसकी बुनियाद रखी थी और आज तक इसमें जो है एक अजीम काम हो रहा है, जहाँ से बच्चे जो है पढ़ के निकलते हैं। हम ले चलते हैं अंदर, आपको पूरी तैयारी दिखाते हैं किस तरीके से जलसे की तैयारियाँ चल रही है। तो इस वक्त हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे दारुल उलूम अहले सुन्नत अलीमिया अनवारुल उलूम दामोदरपुर की, जहाँ पे आपको बता दें कि 70वां सालाना जो है जलसे की तैयारियाँ चल रही है। देखिए किस तरीके से पंडाल जो है इस वक्त बनाया जा रहा है और काफ़ी हसीन मंजर आपको देखने को मिलेगा। ये 10 फरवरी को, यानी कि 10 फरवरी को जो है आने वाला 10 फरवरी को यहाँ अलीमी कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें बाहर से उलमा खुतबा शुरा आएंगे जो अपने अपने जो है बातों को रखेंगे और यहाँ पे जो सामीन आएंगे, जो दर्शक आएंगे, वो सुनकर जाएंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे ही मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे जो यहाँ से फारिग हो रहे हैं। दस्तारबंदी दी जाएगी हाफिज़, यानी कि 10 हाफिज़ बने हैं और 12 आलिम की दस्तारबंदी होने वाली है। यहाँ पे दिखाएं किस तरीके से जो बच्चे फारिग हो रहे हैं, जिनको दस्तारबंदी दी जाएगी, जिनके सरों पर पगड़ी बांधी जाएगी, किस तरीके से आप देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े भी हैं और काफ़ी छोटे भी हैं, जिन्हें हिफ्ज़ की दस्तार से नवाजा जाएगा, जिन्हें हिफ्ज़ की दस्तार रखी जाएगी सर पे और अमामा बांधा जाएगा। तो देख रहे हैं किस तरीके से तस्वीर आप देखें पूरी की किस तरीके से जो है मेहनत करके और आज इस मकाम तक पहुँचे हैं। पूछेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं आगे की, चूँकि पढ़ाई यहाँ तक तो इन लोगों की ख़त्म हो रही है, आगे क्या कुछ करना है तो जानते हैं। इनसे पहले हम, क्या नाम है? इमरोज़ अहमद अंसारी। यहाँ कब से पढ़ रहे हैं? यहाँ तकरीबन 6 साल से क्या पढ़ाई किया? आलिम की पढ़ाई की है। आलिम की पढ़ाई। आलिम होता क्या है? आलिम इल्म का मतलब जानने वाला, जी, तमाम चीज़ों का जानने वाला आलिम उसे कहते हैं। जो हर चीज़ पे खुद रखता हो, जानता हो, उसे आलिम कहते हैं। जी। तो अब यहाँ तो आपकी आलिम पढ़ाई हो गई, अब तो आगे क्या करना है, क्या कुछ आगे इफ्ता करना है मुझे। जी, इफ्ता मुफ्ती का कोर्स करना है मुझे। मुफ्ती करे क्या करें? मुफ्ती करके उसके बाद से मुझे बिज़नेस करना है। अच्छा जी, क्या कौम की सेवा नहीं, समाज की सेवा नहीं करनी? बिल्कुल करना है। बिज़नेस के रहते हुए उसके साथ कौम के समाज भी करना है। जी, पैसा रहेगा तभी तो हम किसी की मदद करेंगे। हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा, हम इतना इल्म रख के क्या करेंगे? जी, ऐसा इल्म का कि हम किसी की मदद नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। बिजनेस भी और बिजनेस भी, समाज की सुनने। तो देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा जज्बा लेकर के यहाँ पे मौजूद है और इनसे से बात करते हैं। जी, क्या नाम है? मोहम्मद सद्दाम हुसैन। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये तालीम हासिल करें क्या तालीम हासिल कर रहे हैं? आलिमियत की। आलमियत क्या है, किसको कहते हैं आलमियत? जानने वाले क्या को क्या कुछ करना पड़ता है? आलिमियत के लिए दीनी तालीम हासिल करनी पड़ती है। जी, जी। और यहाँ कब से पढ़ रहे हैं? यहाँ पर 6 साल से पढ़ रहे हैं। 6 साल से लगातार जी, पढ़ रहे हैं। जी। कैसी पढ़ाई की आपने? यहाँ की तालीम बहुत अच्छी है जी, और यहाँ के असातिज़े कराम भी अल्लाह का फजल करेंगे, बहुत मेहनत के साथ पढ़ाते हैं। जी, बहुत उनकी शफ़क़त रहती है हम लोगों पर। जी, यहाँ पर अच्छी तालीम दी जाती है और साथ ही साथ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है यहाँ पर। अल्लाह का फजल करें। आगे क्या कुछ रहता है, क्योंकि अब तो आलमियत कर लिया आपने? जी, यहाँ से आगे इरादा यही कि और तालीम हासिल करें इंशाअल्लाह। तालीम हासिल करने के बाद इस तरह बने, कुएँ की तरह ना बने कि सूख लें, इस बादल की तरफ बरसे। जी जी, समंदर की तरफ बरसे, जहाँ कमी महसूस हो वहाँ बरस जाए। जी, जी, मतलब कुआं नहीं बनना है, नहीं। है ना, समंदर की तरह बनना है। जी तो देख रहे हैं काफ़ी अच्छा जज्बा है इस बार बच्चों की। और जी, क्या नाम है? जी, मोहम्मद साहिल रज़ा। क्या कहेंगे, क्या कुछ यहाँ पढ़ाई की आपने?
यहाँ पे मैंने 6 सालों से पढ़ाई कर रहा था और काफ़ी बेहतरीन यहाँ की पढ़ाई हो रही है और मेरे उस्ताद लोग भी बहुत अच्छे से माशाल्लाह पढ़ाई कराए हैं और हम बच्चे भी मेहनत किए हैं और हमारे उस्ताद भी मेहनत किए हैं और ये दारुल उलूम माशाल्लाह 70 साल से जो है कि कायम रहा है और मेरे हुजूर तेगल ये रहमत रिजवान ने अपने हाथों से जो है कि इनकी तामीर की है, इस वजह से और ये काफ़ी ज़्यादा फलता फूलता है। जी आगे क्या कुछ इरादा है करने का? सबसे पहली बात यह है कि ज़िंदगी में अगरचे ड्रीम ना हो तो कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए कि ड्रीम बनाना बहुत ही ज़रूरी होती है। अगरचे आप ड्रीम बना करके काम करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में असफल नहीं हो सकते हैं, हमेशा आप सफल ही रहिएगा। अगरचे ड्रीम आप ये करते हैं कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, डॉक्टर बनना है, फिजिकली ड्रीम होनी चाहिए। जी ड्रीम होनी चाहिए। इसी वजह से हम लोग अभी आलिमियत की हम लोग ने तैयारी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह और हम लोग आलिम बन चुके हैं। आगे क्या ड्रीम है आपका? आगे ड्रीम ये है कि बिज़नेस करना है और पढ़ाई भी करनी है और दिन की खिदमत भी करनी है, तीनों साथ में करनी है। जी। तो देख रहे हैं कि हकीकत है कि बिना ड्रीम के आदमी कहीं कुछ भी नहीं कर सकता है। जब तक जुनून ना हो तब तक आदमी सफलता तक नहीं पहुंच सकता है। तो किसी भी चीज़ पाने के लिए जुनून का होना ज़रूरी है और ड्रीम का होना ज़रूरी है। यहाँ पे और भी बच्चे जिससे बात करते हैं। जी क्या नाम है? मोहम्मद अली रज़ा। कहाँ पढ़ते हैं? जी दामोदरपुर दारुल उलूम अली में। अच्छा, कब से पढ़ रहे हैं यहाँ? जी वही 6 साल से। 6 साल से पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ाई किया? ये आलिमियत। आलिमियत की? आलिमियत तो आपने मुकम्मल कर ली? जी। अभी तो उम्र नहीं लग रही आपकी? जी आलिमियत आलिमियत हो गई? कितने सालों में आलिमियत हो जाती है? जी 6 साल। 6 साल में? 6 साल शुरू से पढ़ रहे। क्या उम्र है आपकी अभी? 22 साल। 22 साल है। 22 साल में आपने आलिमियत कर ली? जी। तो देख रहे हैं कि बहुत गर्व की बात है पूरे समाज के लिए और ख़ासकर मतलब के जो सुन्नियत है उनके लिए कि किस तरीके से 22 साल की उम्र में इन्होंने आलमियत तक की तालीम हासिल कर ली है। और जाहिर सी बात है कि इन कम उम्र में अगर कोई आलमियत की तालीम हासिल कर लेता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये गर्व की बात है। और भी है बच्चे जिससे हम बात करते हैं। आलमियत की बात कर रहे थे, अब हिफ्ज़ की बात करते हैं। यानी कि हिफ्ज़ की बात करें तो 30 पारे होते हैं कुरान शरीफ में। 30 पारे इन बच्चों ने याद कर ली है। 30 पारे कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम 2 साल से पढ़ रहे 2 साल से पढ़ रहे हैं। हिफ्ज़ मुकम्मल कहाँ किया आपने? हैं। यहीं किए। यही किया है। कितने पारे हिफ्ज़ कर लिया? मुकम्मल हो गया, दौर भी मुकम्मल हो कर गया। लिए। जी। सुना सकते हैं पूरा कहीं जी। से भी? जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं। और भी है तो बात करते हैं। जी क्या नाम है? मोहम्मद हमज़ा। कहाँ पढ़ते हैं? मदरसा अली में दारुल उलूम। कब से पढ़ रहे हैं? यहाँ 1 साल से पढ़ रहे 1 साल से पढ़ रहे हैं। जी। हिफ्ज़ यही मुकम्मल की? नहीं, यहाँ दौर मुकम्मल की। यहाँ दौर मुकम्मल की। हिफ्ज़ जी। कहाँ किए थे? दरभंगा से। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ? माशाल्लाह बहुत ही शानदार पढ़ाई होती है। अच्छा, दौड़ कर लिए तो इसका मतलब दौड़ कर लिए तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी अब पढ़ने में आपको? नहीं। तो 17वीं पढ़ानी है आपको? जी। जी। तो देख रहे हैं कितने छोटे बच्चे हैं, कितने कम उम्र है और इन्होंने 30 पारे जो है मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिए हैं। तो आप दिखाएं, पूरी तस्वीर दिखाएं किस तरीके से जो है 10 फरवरी को इन्हीं बच्चों के सरों पर जो है आलमियत और हिफ्ज़ की दस्तार रखी जाएगी, जुब्बा और अमामा पहनाया जाएगा। उस दिन क्या खूबसूरत नज़ारा होगा, क्या खूबसूरत मंजर होगा, आप देखते ही दंग रह जाएंगे। वो हसीन मंजर, वो खुशनुमा मंजर जिस वक्त इन्हीं बच्चों के सरों पर जो है आलमियत और हिफ्ज़ की दस्तार रखी जाएगी, क्या वो समा होगा, क्या वो हसीन मंजर होंगे, क्या वो नज़ारे होंगे कि आपकी आँखें जो है खुशी से नम हो जाएगी उस वक्त देखने के बाद, जब इनके सरों पर जो है वो हसीन दस्तार रखी जाएगी, जब इनके गले में फूलों का माला पहनाया जाएगा। यहाँ पे असातिज़ा हैं यानी कि मौलाना हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है इस जलसे को लेकर। बात करते हैं असातिज़ा कराम से जो यहाँ पे इन्हीं बच्चों को जो तालीम देते हैं, कितनी मेहनत के बाद, सींचने के बाद ये बच्चे जो है तैयार होते हैं। पूछते हैं यहाँ पे कुछ असातिज़ा कराम हैं और भी लोग हैं जिससे हम बात करते हैं। सबसे पहले सदर मदरस है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। क्या नाम, पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम हुआ मोहम्मद नूर ऐन बरकाती। जी। कहाँ पढ़ाते हैं? हम इसी दारुल में यानी दारुल उलूम अलीमिया अहले सुन्नत दामोदरपुर में पढ़ाते हैं। कब से पढ़ा रहे हैं? 2 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं। अच्छा, भी आलमियत की दस्तारबंदी है और हिफ्ज़ की दस्तारबंदी होने वाली है, क्या कुछ तैयारियाँ हैं इसको लेकर? तैयारी तो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ बच्चे मतलब आते हैं, अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जब तालीम मुकम्मल हो जाती है तो साल के आखिरी महीने में दस्तारबंदी का जलसा होता है। इसी में इन बच्चों को सनद और दस्तार से नवाजा जाता है। जी। फिर ये बच्चे फारिग होने के बाद मुल्क के अकनाफ अतराफ़ में जाकर दीनी खिदमत अंजाम देते हैं। जी। दस्तारबंदी आखिर क्यों दी जाती है, क्या वजह है इसकी देने की, क्या मकसद होता है? दस्तारबंदी इसलिए दी जाती है कि ये हाफिज़ हो चुके हैं, आलिम हो चुके हैं। जी। अब ये है कि ये ताकि लोग जान जाएं
और ये सनद इसलिए दी जाती है कि कहीं भी ये दीनी खिदमत करने के लिए जाएंगे, मस्जिद में या मदरसे में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो लोग पूछेंगे आप आलिम हैं, तो फिर अपनी सनद दिखाइए कि आप आलिम हैं कि नहीं हैं। इसलिए सनद दी जाती है। और दस्तार इसलिए दी जाती है मतलब कि लोग जान जाएं कि बच्चे फारिग हो चुके हैं, ये बच्चे आलिम और हाफिज हो चुके हैं। कितनी खुशी होती है जब इन बच्चों के सर पर दस्तारबंदी रखी जाती है, तो उसको जो आप लोग इतनी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं और जब दस्तारबंदी, जब गले में जो है फूलों का माला होता है, उस वक्त आप कैसा महसूस करते हैं? हम लोगों को तो बेहद खुशी होती है, साथ साथ आवाम को भी बेहद खुशी होती है, क्योंकि इन्हीं के ताउन से इदारा चलता है और ये मुल्क व मिल्लत के बच्चे हैं। इनके वालिदैन को सबसे ज़्यादा खुशी होती है और बच्चों को भी खुशी होती है कि 8 साल 10 साल मेहनत करने के बाद ये मकाम ये हासिल करते हैं। जी, इस पर कौन कौन लोग आ रहे हैं जलसे में? जलसे में इस साल तो सरबाह आला जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर अजीज़ मिल्लत आ रहे हैं और मुफ्ती हनीफ बरकाती साहब आ रहे हैं कानपुर से, और दिगर भी और उलमाए कराम और शुराए इज़ाम आ रहे हैं। जी, तो देख रहे हैं किस तरीके से हजरत से बात की, उन्होंने कहा कि बहुत ही मेहनत के बाद जो है यहाँ तक कि ये मकामी बच्चे हासिल करते हैं। यहाँ पे हाफिज शहनवाज साहब जिनसे बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे? लगातार आप कई वर्षों से इस मदरसे की खिदमत कर रहे हैं, बच्चे भी कामयाब हो रहे हैं। हिफ्ज़ की खास कर बात करें तो हिफ्ज़ के बच्चे भी हैं, आलिमियत के बच्चे भी हैं। कैसा लग रहा है इस बार जो है 11-12 बच्चे हिफ्ज़ आलिमियत है, 10 बच्चे हाफिज़ हैं? जी, बहुत खुशी का मौका है और हर साल की तरह आप देख रहे हैं कि ये इदारा बहुत पुराना इदारा है, जिसको सैयदना सरकार सुरकाही शरीफ अली रहमा ने 1950 में कायम किया था और रोज़ बरोज़ इसकी ईंट पर ईंट रखी गई, यहाँ तक कि एक दीदा ज़ेब इमारत की सूरत में बहुत दिनों तक यहाँ से खिदमत दीन को अंजाम दिया गया। और फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो आप देख रहे हैं कि वो पुरानी बिल्डिंग ख़त्म हो गई और नई बिल्डिंग शायान शान के मुताबिक ये इमारत बन रही है। एक मंजिल तैयार भी हो गई है और कमेटी के सारे लोगों ने बड़ी मेहनत की, आवाम ने भी खूब हौसला अफजाई किया। अब रही बात 2-4 10-20 आदमी तो हर जगह इस तरह होते हैं जो पाँव खींचने का काम करते। तो बिस्मिल अज़ीम आबादी ने वो जो शेर कहा कि तुझे खबर भी हुई या नहीं हुई ए दोस्त, शबे फ़िराक हम पे गुज़र गई ए दोस्त, और जले चराग से पहले चराग जलते थे, अब आदमी से भी जलते हैं आदमी ए दोस्त। तो ये खुशी का माहौल है और इदारा हमारा दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि अगर इस तरक्की के रास्ते पर ये इदारा गामज़न रहा तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये यूनिवर्सिटी की शक्ल को इख्तियार करेगा। रही बात हिफ्ज़ और आलिमियत के, तो ये बहुत बड़ी खुशी होती है। जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, शुरू से आकर के नाज़रा पढ़ते हैं और एक दिन उनके सर पर दस्तार हिफ्ज़ रखी जाती है, फिर वो मुसल्ला इमामत पे खड़े होते हैं, तो उनसे पूछिए कि खुशी इस वक्त कैसी आपको लग रही। यकीनन वो बताएंगे आपको कि हमारे लिए तो सबसे बड़ी खुशी का दिन वही है जिस दिन हमारे सर पर दस्तार हिफ्ज़ रखी जाए या फिर दस्तार आलिमियत रखी जाए। मतलब क्या ऐसा लग रहा है कि बाद में चल के ये यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार करें? बिल्कुल बिल्कुल उसी रास्ते पर गामज़न है और हम सबको उम्मीद है, आपको भी उम्मीद होनी चाहिए कि एक बुज़ुर्ग का मदरसा है, सैयदना सरकार सुरकाही शरीफ अली रहमा का मदरसा है और यकीनन तरक्की करके वो यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार करेगा। जैसा कि देख रहे हैं कि लगातार 1950 से यह मदरसा अब तक कायम है और यहाँ पे जो है पढ़ाई का सिलसिला जारी है और अब तक हज़ारों की संख्या में यहाँ से बच्चे फारिग हो चुके हैं और अपने अपने जगह पर वो काम कर रहे हैं, दिन की खिदमत कर रहे हैं। तो पहले आप वो तस्वीर दिखाएं किस तरीके से जो पुरानी बिल्डिंगें थी वो ख़त्म हो गई है और अब नई बिल्डिंगें जो आवाम ने खिदमत की है उस खिदमत की जो है शक्ल यहाँ पर दिखाई जा रही है। उसको खिदमत जो आवाम ने ताउन किया है वो देखें किस तरीके से मदरसा जो है कि बिल्डिंग बनकर तैयार है, मदरसे की इमारत जो है बनकर तैयार है और पूरी तैयारियाँ जो है 10 फरवरी की चल रही है। 10 फरवरी को अज़ीमुश्शान इजलास यानी जलसा होने जा रहा है जिसमें 10 बच्चे हाफिज़ और 12 बच्चे आलिम यहाँ बनकर तैयार है, जिनके सरों पर पगड़ी रखी जाएगी, दस्तार बांधा जाएगा। तो हम पूरे सामाईन से कहेंगे कि आप 10 फरवरी को दारुल उलूम अहले सुन्नत अलीमिया अनवारुल उलूम दामोदरपुर में तशरीफ़ लाएँ और जो बाहर से उलमा खुतबा शोरा तशरीफ़ ला रहे हैं उनके बयानात उनके नात को सुनकर आप महजूज़ हों। तो इसी तरह खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। फ़िलहाल दे इजाज़त अपने सहयोगी रिजवान अली के साथ। धन्यवाद।